बस ये बता दीजिए कौन कौन से पाप से निवृत्त करते हैं। उनका मूल रूप हमको नहीं जानना है, केवल हम हमारे काम बनवाने वाले हैं। हनुमान जी ये बता दीजिए हमको, फल की प्राप्ति के लिए धर्म करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बहुत। पाप से निवृत्त होने के लिए धर्म, फल की प्राप्ति के लिए धर्म। तो प फ फिर आया ब, यानी कि बंधन। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए धर्म का आश्रय। वैसे तो ब्राह्मण का कभी सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन अपनी प्रेमिका से ब्याह करना हो तो हे ब्राह्मण देवता 7 फेरे लगवा दो हमारे। आप जैसे वचन सातों जो है हिंदी में बोल दीजिएगा, कौन कौन से वचन है। बंधन युक्त होने के लिए, अपने किसी प्रिय को प्राप्त करने के लिए वहां नारियल चढ़ा दो, तुरंत जाएंगे, चढ़ाएंगे। वहां पर ये ऐसा करवा दो, कर आएंगे। बीच चौराहे पे मटका धरिया, उसमें दिया जलाओ, कर आएंगे। क्यों? किसी को प्राप्त करना चाहते हैं या किसी के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। बंधन युक्त और बंधन मुक्त होने के लिए जितने टोने टोटके बता दो, दुनिया के लोग सब कर देते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे करते हैं। व्यक्ति को बोलो भाई तुम कुछ मत करो, केवल हरि नाम संकीर्तन किया करो, महामंत्र किया करो, श्री राधा जपा करो। उसको हमने देखा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता इस बात में, लेकिन उसको कहो सुनो 7 दिन के हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शनिवार, 3 दिन तुमको एक काम करना है। तो सोई उसके कान खड़े हो जाएंगे, कुछ अलग है। क्या करना है? सुबह उठना 4 बजे, 4 बजे स्नान करना, कोरे कपड़े पहनना। उसके बाद हाँ, ये है नहीं कोई टोटका ऐसे ही बोल रहे हैं हम। कोरे कपड़े पहनना, नए होने चाहिए, पहले कभी ना पहने हो। अच्छा, फिर 4 बजे उठ के जाना, नीचे जाकर के पास में पीपल का या उसका वृक्ष हो पीपल, उस पर पानी चढ़ा देना, ठीक है। वहां से लौट करके आना, लौट करके आके पीछे मुड़ के मत देखना। अच्छा नहीं देखूं। फिर आना, आकर के आसन बिछाना, आसन पर बैठ करके एक बार प्रणाम कर लेना और फिर उसके बाद में भगवान के संग चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप का स्मरण करना और स्मरण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 108 माला करना, तुम्हारे काम बन जाएंगे। ऐसे कर लेगा, लेकिन उसको सीधे बोलो नाम जप करो। महाराज जी तो कुछ जानते ही नहीं है यार, ये सीधा सीधा बता दिया इन्होंने। उसको घुमा फिरा करके उसको बहुत सारे नियम बता के दो तो कर लेगा। मतलब बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए धर्म का आश्रय लेते हैं। तो पाप से निवृत्ति के लिए धर्म, फल की प्राप्ति के लिए धर्म, बंधन मुक्त बंधन युक्त होने के लिए धर्म। प फ ब, फिर आया भ, भ से बनता है भय। तो भय जब होता है तब धर्म। कोई डरा दे, कोई बहका दे, कोई भयभीत करा दे, तो भय के कारण धर्म होने लग जाता है। ऐसा नहीं करना है, वो देवता नाराज हो जाएंगे, वो तुम्हारे नाराज हो जाएंगे, इतने बजे मत निकलना, शनि की 7:30 हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये वाला नग पहन लो, इससे काम बनेंगे, इससे ये हो जाएगा। वैसे धर्म कर रहे हैं। अरे धर्म कहां तक छोड़ें? गैयाओं को रोटी खिलाना, रास्ते में जो जानवर मिलते हैं हमारे शहरों में, उनको भी कुछ खिलाना पिलाना भी वैसे ही करते हैं। किसी ने बोल रखा है इससे तुम्हारा ये काम बन जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ होने लग जाता है रात में, अगर 1 बजे आंख खुल जाए, अकेले सो रहे थे कक्ष में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। भय, तो पाप, फल, बंधन, भय और मोह से बनता है मृत्यु। पूरा जीवन भजन नहीं किया, लेकिन जब लगने लगा कि अब हमको कम सुनाई देता है, अब कम दिखाई देता है, अब चल फिर भी नहीं पाते, पैर हमारे शिथिल से हो गए, अब
जल्दी सांस फूल जाती है, अब उम्र बढ़ रही है, मतलब मृत्यु के समीप जा रहे हैं हम, तब सोचते हैं अब कुछ भजन भक्ति करें। ये कोई उम्र है? अभी युवा अवस्था में जा रहे हो तुम बद्रीनाथ, अभी तो मनाली जाओ, अभी तो गोवा जाओ, जगन्नाथपुरी कौन जाता है इस उम्र में? अभी तो ये सब करो। मृत्यु का जब सामीप्य आने लगता है तब भक्ति भाव को चुनते हैं हम लोग। इन पंच स्थिति में धर्म करना, इन पंच स्थिति में धर्म करने वाले का धर्म उसको स्थिति प्रदान कर देगा, पर भगवत प्रीति प्रदान नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को? पाप से किया गया भजन, फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन, बंधन मुक्त बंधन युक्त किया गया भजन, भय में किया गया भजन, और मृत्यु के समीप आने पर किया गया भजन, यानी कि वृद्धावस्था में प्रारंभ किया गया भजन, उसका कोई लाभ नहीं। और लाभ इतना है कि जैसे आप रोज किसी के घर पर पहुंच जाओ, रोज बैल बजाओ, घर का व्यक्ति निकल के आवे और आप उसको मेरा ये काम बनवा दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन, तो फिर क्या होगा? घर का व्यक्ति कहेगा इससे मेरा पीछा छूटे, इसका काम बनवाओ। ऐसे देवता काम बनवाते इन 5 लोगों का। पाप से करने वाले भजन, बंधन युक्त बंधन मुक्त वाले, भय वाले, मृत्यु के समीप वाले और फल की प्राप्ति वाले, इनसे भगवान पीछा छुड़ाते हैं। इनका काम बनवाओ, नहीं तो पीछे पड़ा रहेगा, इसका मंगलवार आना बंद करवाओ, इसको करवा दो, इसका काम करवा दो। इसलिए हमारी प्रार्थना, यहां लिखा है धर्मस्य याप वर्गस्य, पाप फल बंधन भय और मृत्यु से परे जब आप भगवत स्मृति करते हैं, किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, कोई यजन करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई कामना से किसी धर्म यात्रा पर जाते हैं, तब ठाकुर जी आपको देखते हैं कि कोई कामना नहीं थी, कोई भाव नहीं था, अकाम निष्काम भाव से आया है। ये मुझे प्रिय है। धर्मस्य याप वर्गस्य, कोई कामना से नहीं। कुम्मन दास जी हमारे ब्रज में हुए, उनके चरित्र में एक लीला बड़ी सुंदर आती है। ठाकुर जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी हमारे ब्रज में 12-1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं सारे, और फिर खुलते हैं शाम को 4, 4:30, 5 बजे। उस बीच में ठाकुर जी का ऐसा भाव रहता है कि गैया चरावे गए लाला, इसलिए कोई को दर्शन नहीं देंगे। तो जैसे ही श्रीनाथ जी के गोवर्धन में 12, 12:30 बजे मंदिर बंद होते थे, ठाकुर जी तुरंत कुम्मन दास की कुटिया में चले जाते थे, और कुम्मन दास जी जो कर रहे होते थे ठाकुर जी उसमें हाथ बटाते थे। एक दिन कुम्मन दास जी अपने खेत में हल चला रहे थे, तो इतने में ही श्याम सुंदर कूदते फांदते उछलते, ए कुंभना देख मैं आगो, साक्षात भगवान छोटे से लाला बन के आ जाते। कुम्मन दास जी जैसे एक माँ, आजकल देखते हैं ना फोटोज कभी वायरल हो जाते हैं, एक अभी पुलिस महिला का हो रहा था, कभी किसी वर्किंग वुमेन का हो जाता है कि वो अपने बालक को भी गोद में रखती है, अपना काम भी कर रही होती है। ऐसे ही कुम्मन दास जी यहाँ तो धर लिए ठाकुर जी, और ठाकुर जी को गोद में लेकर के और हल चला रहे हैं, फिर वहां बीज बो रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, फिर हल चला रहे हैं, फिर बीज बो रहे हैं, फिर सो ठाकुर जी को ऐसे गोद में लेकर के, इतने में ठाकुर जी मचल गए, ना मैं मोह दो बीज में बोऊंगा। तो कुम्मन दास जी हल चला रहे हैं और ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में बीज भर के बीज उछालते हुए चल रहे हैं कुम्मन दास जी के साथ। कुम्मन दास जी के बीच बीच में नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि साक्षात भगवान मेरे साथ लीला करते हैं। लेकिन तभी शाम का समय हो गया और मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, ठाकुर जी के उत्थापन दर्शन का समय हो गया। जैसे उत्थापन दर्शन का समय हुआ, घंटे घड़ियाल मंदिर में बजने लगे, ठाकुर जी तो सामने खड़े हैं कुम्मन दास जी के। तो ठाकुर जी तो खड़े, कुम्मन दास जी दौड़े, अरे हाथ धोऊं पाम धोऊं, दर्शन को समय है गयो, मैं दौड़ के जाऊंगा ठाकुर जी के दर्शन करूंगा।
भगवान बोले, ए कुंभना, मैं यहां खड़ा हूं तेरे सामने, मैं यहीं खड़ा हूं, तू मुझे यहीं देख ले। तू हल छोड़ के भाग रहा है, अपने कामन्य छोड़ के भाग रहा है, हाथ पामन्य धोए रहा है, कायकू, मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं। कुमनदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, आप यहां मेरे साथ लीला करने के लिए आते हैं, ये आपका प्रेम है, और मैं नित्य आपका दर्शन करने वहां जाता हूं, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है। अगर आप पहले तो नहीं आते थे, पहले तो मैं नित्य वहीं आपको देखने जाता था, और वहां नित्य देखने का ये मुझे फल मिला कि आप मेरे पास यहां आने लगे। तो जिस स्थान ने मुझे आपको प्रदान किया, मैं उस स्थान को कैसे छोड़ सकता हूं? और यहां आना ये आपकी रुचि है। आज आप राजी हो रहे हो मेरे से, कल कहीं नाराज हो गए और नहीं आए तो? यहां तो आप अपनी इच्छा से आ रहे हो ना। कल को मुझसे कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, मानव हूं मैं, तो गलती कर सकता हूं। कहीं आप नाराज होकर के कल नहीं आए, यहां ना आना ये आपकी इच्छा, यहां आना यह भी आपकी इच्छा, पर मंदिर में दर्शन नित्य देना ये आपकी इच्छा नहीं है। वहां तो आपको गुरुजनों ने बैठा रखा है, वहां तो आपको, जिससे आप नाराज हो, जिससे राजी हो, सबको मिलना पड़ेगा आपको। आप किसी के लिए कपाट बंद नहीं करवाओगे अपने, इसलिए मंदिर दर्शन नहीं छोड़ूंगा मैं। ठाकुर जी खड़े हैं खेत में और कुमनदास जी भाग रहे हैं मंदिर में। कैसा निष्काम प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, इसको कहते हैं धर्म। हम लोग गरज पड़ती है तो ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, बिना किसी कामना के, बिना किसी अन्य स्थिति के। भगवत स्मृति धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। तो अब याद रखिएगा, आज के बाद आप जब भी भगवत स्मरण करते हैं, क्या है ना कि यहाँ अधिकतर लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत व्यस्त रहते हैं संसारिक क्रियाओं में, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। नहीं तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि ठाकुर जी की स्मृति एक सेकंड के लिए भी आपके चित्त से जानी नहीं चाहिए। वो स्मरण बना रहे चित्त में, और वो भी कैसे बना रहे? निष्काम, कोई कामना नहीं। हमने तो एक नई बात शुरू करी, लाल जी के दर्शन अब हम कम कराते हैं लोगों को, और जो भी दर्शन करने आता हमारे लाल जी के, हम उसको सौगंध देते हैं, तुमको सौगंध है, हमारे ठाकुर जी से कुछ मांगोगे नहीं। क्यों? तो छोटे से लाला हैं, वो लीला कर रहे हैं, उनको जाकर के संकोच में मत डालना। वृंदावन बिहारी लाल राधा रमन जी के सन्मुख भी कुछ मत मांगिए। वृंदावन में ठाकुर जी इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं बैठे, दुनिया भर में देवी देवता प्रकट कर दिए ठाकुर जी ने इच्छा पूर्ति के लिए। वहां जाइए, वृंदावन में तो केवल वे दोनों राजी रहें, वे दोनों प्रसन्न रहें, उनकी लीला वृंदावन में सदा ऐसी चलती रहे। गोवर्धनवासी सांवरे पद में श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, ये पद बहुत सारे वैष्णव गाते हैं, बहुत सारे बालक गाते हैं इस पद को। इस पद की अंतिम पंक्ति है ये। कुम्मनदास जी जिनका हम चरित्र, इन्हीं के पुत्र थे श्री चतुर्भुज दास। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आपको मेरी सौगंध है क्या, कि आप हमेशा गिरिराज जी में ही रहिए, हमेशा इन कुंज निकुंजों में ही रहिए, हमेशा यमुना जी के तट पर रहिए, और यहाँ अपनी प्रेम लीलाएं करते रहिए। श्री गोवर्धन रूप पे बलिजान
बस गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे। क्यों मना किया जाता है कि गिरिराज जी को गोवर्धन से लेके मत आओ? कई लोग मना करते हैं ब्रज की रज को भी लेकर के कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए वृंदावन से। क्यों? क्योंकि वृंदावन की जितनी भी सामग्री है वो हमारे आपके लिए है ही नहीं, वो ठाकुर जी की लीला के लिए है। ये तो सौभाग्य है हमारा कि हमको वहां प्रवेश मिल जाता है, हमारा वहां जन्म हो जा रहा है, हम वहां कभी भी चले जाते हैं। लेकिन वहां की सामग्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए प्रकट हुई है, उसको आप अपने उपयोगों के लिए मत ले जाइए। लेकिन रज के लिए मैं ऐसी भावना रखता हूं, देखो गिरिराज जी तो नहीं ले जाने चाहिए, पर रज आप नहीं भी लेके आओगे, वृंदावन जाके लौट के आओगे, आपके शरीर के वस्त्रों में न जाने कितने वृंदावन के कण आ जाएंगे, वो तो आएंगे आपके साथ। अगर रज लाते भी हैं वृंदावन की तो ऐसे नहीं कहीं पड़ी है पुड़ियाओं में, कहीं पन्नी में धरी है, कहीं कोने में। लाओ तो बहुत ससम्मान लेकर के आओ, तो आप ला सकते। जैसे ठाकुर जी को घर में विराजमान करते ऐसी रज विराजमान करो तो आप वृंदावन की रज ला सकते हैं, नहीं तो नहीं। मैंने एक दो कथाओं में बताया है कि अभी बीते कुछ महीने पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहां कई सारे युवा बालक मिलने आते थे, पढ़ाई के लिए जो गए हैं। सब अपने अपने बात प्रश्न करते। एक बालक आया, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे ठाकुर जी का आप दर्शन कर लो। मैंने कहा कितनी दूर है तुम्हारा घर? बोले घर तो दूर है, मुझे पता थी आप नहीं जाओगे, इसलिए मैं चित्र में ही कराना चाहता हूँ दर्शन। मैंने हाँ चित्र में कराओ। तो उसने जब चित्र दिखाया तो मैं देख करके आश्चर्यचकित हो गया। एक सुंदर सा घड़ा, और उस घड़े को ही वस्त्र पहना रखे, घड़े को ही नेत्र पधरा रखे, घड़े के ऊपर ही चंदन से नासिका, मुखमंडल आदि सब बना, बहुत सुंदर। और उस घड़े के पास में ही एक सफेद कपड़ा है, उस पे 2 पैरों के निशान हैं। बोले ये मेरे सर्वस्व ठाकुर जी हैं। मैंने कहा भाई ये कैसे ठाकुर जी तुम्हारे? बोले महाराज जी ये जो घड़ा है ना, इसमें वृंदावन की रज है, तो वृंदावन में ठाकुर जी के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त है। तो मैं युगल सरकार की सेवा तो यहाँ नहीं लाया हूँ, रज की सेवा लाया। वो रज में ही मैं श्रृंगार करता हूँ, उन्हीं को प्रिया प्रियतम मानता हूँ। वृंदावन की रज में कुछ कण श्याम वर्ण के हैं, कुछ कण गौर वर्ण के हैं। तो गौर वर्ण वाली हमारी किशोरी जी हैं, श्याम वर्ण वाले हमारे ठाकुर जी हैं, उन्हीं का श्रृंगार आदि करके पधराता हूँ। और बगल में जो ये महाराज जी सफेद कपड़े पर जो चरण चिन्ह है, ये मेरे माता पिता के। मैं नित्य दूर रहता हूँ माता पिता से, तो इन्हीं को प्रणाम करता हूँ। उसके भाव देख करके सुन करके मैं इतना आनंदित हो गया। मैंने कहा भाई एक काम कर, तू मुझे ले ही चल, मुझे दर्शन कराओ। ऐसे ठाकुर जी के तो करने। भावना सबके चित्त में प्रकट नहीं होती, लिख लीजिएगा, उसी के चित्त में प्रकट होंगे भाव जिसको श्री जी स्वीकार कर चुकी होंगी। आप केवल अपने स्थिति में स्थिर हो, गुरुजनों ने जितना बताया केवल उतना ही कर पा रहे हो, ठीक है। ठाकुर जी आपको देख के मुस्कुराते हैं, पर नित्य आपके चिंतन में कोई ना कोई भाव प्रकट होता रहता है, कोई ना कोई लीला प्रकट होती रहती है, कुछ ना कुछ चिंतन पॉजिटिव वे में प्रकट होता रहता है। तो आप ये बात विश्वास मान करके स्वीकार कर लीजिए, श्री जी आपको याद करती हैं, तभी आपके चित्त में वो भाव प्रकट होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो भैया हमारे वृंदावन के ठाकुर थे, कछु मत मांगो, क्योंकि वृंदावन में तो ठाकुर जी लीला के लिए विराज रहे, उनकी लीला में कोई और भाव नहीं। तो धर्म पंच स्थिति में नहीं करना चाहिए। अगर पंच स्थिति में आप करते हो तो आप स्वार्थी साधक माने जाओगे। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु,
इन पंच स्थितियों। इस प्रकार सूत जी महाराज अनेक भाव बताते हैं, भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं, और इन अवतारों का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं ठाकुर जी के अवतार असंख्य हैं। अवतारा ये संख्य, अवतार कोई 1 2 10 20 24 नहीं है। वर्णन 24 का किया गया, पर ठाकुर जी के अवतार अनंत है। वो स्वच्छंद है, जितने चाहे उतने रूप धारण कर सकते हैं। और इसके पश्चात भागवत जी की रचना का विषय बताया। भागवत जी की रचना क्यों हुई? आज ही मुझसे कोई कह रहे थे, बोले शिव महापुराण में तो ऐसा लिखा है, फिर किसी ने कहा कि देवी महाभागवत में ऐसा लिखा हो। भागवत में आप ऐसा ऐसा बताते हो किसी प्रसंग को लेके। तो हमारी एक बात सुनिए, आप स्वाध्याय अध्ययन किसी भी ग्रंथ का कीजिए, सब पढ़ने योग्य हैं, पर मानने योग्य और जीवन में लागू करने योग्य बातें श्रीमद् भागवत की। ये हम नहीं कह रहे, इन समस्त पुराणों के रचयिता स्वयं वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि अगर करने के लिए कोई आपको नियम पालन करना है जीवन में, तो मैंने अन्य पुराणों में कई भाव लिखे हैं, पर पुष्टि रूप से कलयुग में अगर कल्याण चाहते हैं तो अपने कल्याण के लिए भागवत जी के मार्ग को अपनाइएगा। वेद व्यास जी महाराज ने अनेक रचनाएं कर दी, पर मन में अशांति का अनुभव हुआ। वेद व्यास जी मन में सोचने लगे, मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरे मन को संतुष्टि हो। जैसे चाहे चित्रकार हो, चाहे कलाकार हो, चित्रकार कलाकार छोड़ो, घर की माताएं हो, वो सब्जी बनाती हैं, दाल बनाती हैं, तो जब परोसती हैं अपने पुत्र को, पति को, परिवार को, तो पहले ही कई बार परोसते परोसते बोल देती, आज मैंने मन से नहीं बनाया है ना, जैसा भी बना हो पा लेना। पहले ही बोल देती, आज मन से बना नहीं है, इसमें हो सकता है थोड़ा नमक कम हो, नींबू कम हो, आदि आदि। क्यों? निर्माणकर्ता को पता होता है कि मेरा निर्माण कैसा है। वेद व्यास जी महाराज ने 17 महापुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, लेकिन उनके चित्त को अशांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि वो अपने निर्माण से संतुष्ट नहीं थे। तब वेद व्यास जी के पास नारद जी का आगमन हुआ। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कार्य में आप न्यायालय में बैठती हैं, और भी यहाँ कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं जो किसी क्षेत्र में निपुण हैं, कोई किसी क्षेत्र में निपुण है। आपको अपने कार्य में असंतुष्टि का अनुभव होता है, या फिर जो यहाँ पर और भी सब श्रोताजन बैठे हैं, असंतुष्टि का निवृत्ति कैसे हो, अपने कार्य में पूर्ण संतोष कैसे हो, ये प्रसंग सुनिए। एक चीज की कमी है जिसकी वजह से होता है, वो यहाँ बताई जा रही है। अगर ये भाव आपके पास है तो आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको संतोष ही होगा, आपको संतुष्टि का अनुभव ही होगा। नारद जी महाराज आए वेद व्यास जी के पास और बोले, क्या बात है, आपका मुख इतना उदास क्यों? वेद व्यास जी बोले, मैंने देखो कितने सारे पुराण लिख दिए, कितने सारे ग्रंथ लिख दिए, पर मेरा मन संतुष्ट नहीं है, अभी तक मुझे संतोष नहीं हो रहा है। तब नारद जी ने उनको एक सूत्र बताया। क्या सूत्र? भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे व्यास जी, आपने अनेक ग्रंथ लिखे, पर आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी निर्माण कर रहे हैं, उनमें आप 4 ही चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हो। कौन कौन सी 4 चीज? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। नेक जोड़ते बोले करो, क्योंकि ये स्थान ऐसा है कि यहाँ आक्रमण हो सकता है। किनका?
निद्रा देवी का, इसलिए आपका बोलना आवश्यक है। चतुर्विध पुरुषार्थ, कैसी विडंबना है ना। बहुत शांति वाला स्थान मिल जाए तो वहां श्रोता की परीक्षा होती है, बेटा यहां सुन के दिखा कथा। पंडालों में तो क्या है कि इतना भीड़ होती है, वहां तो बेचारे वैसे ही नहीं सो पाते। यहाँ इतनी शांति, इतनी व्यवस्था। एक बात और कहें, व्यवस्थित होके कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि व्यवस्थित होके जब आप बहुत व्यवस्था होके सुनोगे ना तो आपको फिर भाई कलयुग क्यों चाहेगा कि आप मुक्त हो जाओ कलयुग से। किसी के घर में अगर किराएदार रहते हैं, कि किराएदार किसको कहते हैं? घर के मालिक को कहते हैं कि जो ऊपर रहते हैं उनको कहते हैं? जो ऊपर रहते हैं उनको कहते हैं। अब पता नहीं है हमको ज्यादा, किराएदार उन्हीं को कहते हैं ना जो किराया देता है। तो हम सब कौन है? हम किराएदार हैं। हम रह कहाँ रहे हैं? कलयुग के घर में रह रहे हैं। हम लोग जब जब पाप करते हैं, जब जब गलत काम करते हैं, तब तब कलयुग को हमारी तरफ से किराया जाता है। वही कलयुग जब देखता है भाई ये लोग कथा सुन रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, नाम जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं। आजकल पब वब जाना बंद कर दिया है, आजकल पीना खाना भी बंद कर दिया है, प्राण वराण कम हरण किए जा रहे हैं बेचारे जानवरों के। तो कलयुग को चिंता होती है कि भाई ये किराएदार हमको धन दे नहीं रहा। तो वो क्या करता है, फिर अपने बच्चों को भेजता है, जाओ इनकी नाक में दम करो ताकि ये किराया देना प्रारंभ करें। तो वो बच्चे कहाँ जाते हैं? बोले जहां जहां हम जाते हैं कथा में आएंगे तो कथा में बाहर से द्वार से यही सब बच्चे बैठे हैं कलयुग के। किस किस रूप में? सबसे प्रचंड रूप, कलयुग की सबसे बड़ी पुत्री का नाम है निद्रा। बोले मैं जाती हूँ, सुनने ही नहीं दूंगी इनको, ताकि इनका किराया बराबर चलता रहे। तो इसलिए थोड़ा यहाँ व्यवस्थित होके बैठिएगा। एक आध विकेट डाउन हुए थे अभी अभी, इसलिए बोल रहा हूं। तो एक तो क्या है कि पंडाल में तो इतनी दूर बैठते हैं लोग कि हमको दिखेंगे भी नहीं, ज्यादा सो भी गए तो। यहाँ तो मुंह खुला और झपकी सब दिखती है हमको, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सूत्र यहाँ बताया जा रहा है। बहुत देखिए भागवत कैसा कैसा फल है पता है? इसमें छिलका गुठली नहीं है, केवल रस ही रस है। रस, छिलका गुठली का मतलब छिलका फेंक दिया जाता है, गुठली भी फेंक दी जाती है। यहाँ छोड़ने योग्य एक भी बात नहीं है। आप मुझसे कह दें कि ये श्लोक है महाराज जी, इसका वर्णन आप कथा में करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर श्लोक एक सामर्थ्य रखता है अपने आप अपने पास, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। भवतान उदित प्रायम, यहाँ पर नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म में, कर्तव्य में 4 बातों का तो ध्यान रखता है, जिसको हम चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और चारों बातों का ध्यान नहीं रखता तो चारों में से किसी एक बात का ध्यान तो रखता है। आप सब लोग अपने अपने प्रोफेशन का चिंतन कीजिए 1 मिनट के लिए, और आप ध्यान से अपने प्रोफेशन पे ही दृष्टि डाल के आप किस चीज का ध्यान रखते हो? आप धर्म का ध्यान रख करके अपना प्रोफेशन का पालन करते हो? कई बार नहीं, कई बार आप अधर्म भी चुन लेते। दूसरी चीज आती है अर्थ, धन। इसमें तो सबके टिक जाएंगे, हाँ इसका ध्यान तो सब रखते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा वो प्राप्त हो जाए। तीसरी बात आती है कामनाओं की पूर्ति। आप अपने कर्म में, कर्तव्य में इस तीसरी बात का ध्यान रखते हैं कि मेरी कामना पूरी होगी, मैं ऐसा ऐसा करूंगा, उससे मेरे ये कर्तव्य पूरे होंगे। और चौथा और अंतिम है मोक्ष। मोक्ष का मतलब मृत्यु के बाद मिलने वाला मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष का मतलब कई बार जीवित अवस्था में प्राप्त होने वाले बंधनों से मुक्ति को भी मोक्ष कहते हैं। आप गलत खाते पीते थे, लेकिन किसी कारण से आपने उसको छोड़ दिया, किसी गुरु के आश्रय में जाके छोड़ दिया, ये भी एक मुक्ति है। आप पहले बहुत क्रोध करते थे पर आपका अब क्रोध शांत रहता है, यह भी एक मुक्ति है। आप पहले लोभी थे पर अब लोभ नष्ट हो गया, यह भी एक मुक्ति है।
तो कई बार आपका कर्म किस लिए होता है, यार ये पहले से मैंने बहुत कुछ इतना ज्यादा जो है अपने ऊपर बर्डन ले रखा है, अब मुझे इन सब से मुक्त होना है, तो मुझे ये वाला कर्म करना है, ऐसा ऐसा कुछ करना है जिससे पिछले के सब क्रियाओं से मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्त। हम 4 बातों का ध्यान रखते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पर इन चारों का ध्यान रखोगे, फिर इतना रो रहे हो ना आप, आपको इतनी याद आ रही मेरे पिताजी की, आप ही बदला लेके आओ, जाइए मार दीजिए उस सतधनवा को, और मेरे पिता के प्राण जिस मणि में बसते हैं वो मणि लेके भागा है, मणि ले आइए और लाके मुझे दे दीजिए। ठाकुर जी के आंसू सूख गए। भगवान बोले ये मणि नहीं जाएगी। ठाकुर जी बोले अच्छा तो मैं जाऊं फिर? बोले हाँ जाइए, अभी जाइए। ठाकुर जी निकल पड़े। सतधनवा को पता चल गया कि द्वारिकाधीश उसको मारने आ रहे हैं, तो सतधनवा मणि अक्रूर जी को देके भाग गया। भगवान ने बीच रास्ते में सतधनवा को पकड़ लिया, उसके साथ युद्ध हुआ, युद्ध में वो मारा गया। भगवान ने उसकी सब पॉकेट्स चेक करी, लेकिन उसके पास मणि नहीं मिली। भगवान उसके घर पहुंच गए, पूरा घर छान लिया, वहां पे भी मणि नहीं मिली, क्योंकि मणि तो अक्रूर जी को देके गया है वो। अब ठाकुर जी को पता नहीं कि अक्रूर जी को दे गया है। 2 दिन तक ठाकुर जी तलाशी करते रहे, जहां जहां उसके निवास थे सब जगह भगवान ने देखा, नहीं मिली। ठाकुर जी को वैसी चिंता सता रही थी, अब खाली हाथ जाऊंगा तो वो पूछेगी मणि कहाँ है। भगवान जैसी लौट करके आए, द्वार पर ही खड़ी थी सत्यभामा। भगवान ने आकर के कहा हमने मार दिया सतधनवा को, तुम्हारे पिता के हत्यारे का वध कर दिया मैंने, अपने पिता अपने प्रिय ससुर जी की मृत्यु का बदला लिया मैंने। सत्यभामा सुनती रही, कुछ बोली नहीं, सीधे हाथ आगे किया, मणि दो। ठाकुर जी बोले उसके पास मणि नहीं थी, मैंने सब जगह देखा, मणि मिली नहीं मुझे। सत्यभामा कुछ नहीं बोली और ठाकुर जी को बस थोड़ी देर क्रोध में देख करके वहां से चली गई, और 1 वर्ष तक उसने भगवान से बात नहीं की। क्यों? मन में ये सोच लिया कि इनकी तो पहले से ही दृष्टि थी मेरे पिता की मणि पर, कहीं मैं उसका उपयोग ना कर लूं, इसलिए इन्होंने छुपा दी है कहीं पर, मुझे नहीं देना चाह रहे। बंधुओं, ये संसार है, ये लीला भगवान क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान पर ये सब लीला लागू होती है? नहीं, केवल मुझे और आपको समझाने के लिए कि भैया यही संसार है। यहाँ पर आपसे अत्यंत प्रेम करने वाले व्यक्ति भी आपकी एक भूल पर, आपकी एक चूक पर आपको गालियां दे सकते हैं, आपके विपक्ष में जा सकते हैं, आपसे विपरीत हो सकते हैं, आप पर शक कर सकते हैं, संशय कर सकते हैं, आपको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इसलिए किसी पर विश्वास मत करो, ये संसार है। ठाकुर जी को नहीं छोड़ा जब लोगों ने, तो हम तो मानव हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति यदि कभी हमारे साथ हो जाए तो करना क्या है? मौनमास्ताम, चुप रहो, मौन रहो। सत्य का एक स्वरूप होता है बंधुओं कि सत्य कितना भी दबा लिया जाए वो प्रकट हो जाता है। आप एक और सूत्र ऐसा कहा जाता है जो बहुत सफाइयां देता है ना, बात बात पर बहुत ज्यादा प्रस्तुत करता है अपने आप को। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो, समझो उसने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी की है, इसीलिए इतना प्रस्तुत कर रहा है। सत्य व्यक्ति प्रस्तुत नहीं करता अपने आप को। यदि संसार में कभी इस प्रकार की घटना या इस प्रकार का व्यवहार आपके साथ में हो, तो उस समय बस सत्यता से प्रसन्न होकर के अपना जीवन यापन कीजिए और समय आने दीजिए। एक समय आने पर आपका सत्य उजागर होगा। हाँ, कभी कोई पूछे या कुछ ऐसी बात आवे तो सत्य बता दीजिए, लेकिन कोई माने ना तो थोपिए मत उसके ऊपर। नहीं मानना ये उसकी जिम्मेवारी है, आपने बता दिया ना बस। अब पीछे मत लगे रहो कि नहीं मैंने ऐसा किया नहीं है, नहीं मेरे से ऐसा हुआ नहीं है, तुमको गलत समझ में आ रहा है, नहीं नहीं ऐसा है नहीं। ये बार बार प्रस्तुत मत करो, एक ही बार प्रस्तुत करना है बस स्वयं को। ठाकुर जी ने सत्यभामा के सामने स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया। भगवान ने कहा तुम मौन तो हम भी मौन, मत करो बात। 1 वर्ष बाद
एक ब्राह्मण का आगमन हुआ द्वारिका में। उसने खूब सारी जंजीरें पहन की थी सोने की, हाथों में, पांचों में, दसों में, उंगलियों में अंगूठियां। भगवान बोले ब्राह्मण भाई कितना भी धनवान हो जाए प्रदर्शन कभी नहीं करता, ये ब्राह्मण कैसा इतना प्रदर्शन कर रहा है। ठाकुर जी बोले वाह भैया, ये देखो क्या बढ़िया, तुम तो जंजीर वंजीर पहन के घूम रहे हो हैं, इतना धन किसकी कृपा है? बोले सब अक्रूर जी महाराज की कृपा है महाराज। सोने की थाली, सोने की चम्मच, सोने की कटोरी, रोज 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और पात्र ही दान में दे देते हैं, ले जाइए ये पात्र, कटोरी, चम्मच, गिलास सब ले जाओ अपने साथ सोने के। भगवान बोले अक्रूर जी पे इतना पैसा कहां से आ गया भाई? तब ठाकुर जी ने मंद मुस्कुराते हुए एक पत्र लिखा। पत्र लिख करके कहा अक्रूर जी, हमने सुना है आजकल आप बड़े मठ मंदिर बनवा रहे हो, ब्राह्मणों को बहुत दान कर रहे हो, ये सब समंतक मणि की कृपा है। और मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ कि ये सत्राजित को मारने वाला सतधनवा आपका बड़ा अच्छा मित्र था। मुझे आपसे मणि नहीं चाहिए क्योंकि आप मणि का दुरुपयोग नहीं कर रहे हो, पर मैं चाहता हूं कि आप आकर के द्वारिका में प्रस्तुत करें कि मणि आपके पास है। तब अक्रूर जी आए, आकर के भगवान से क्षमा मांगी और सबको दिखाया कि मणि मेरे पास थे। तब सत्यभामा ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान बोले सत्यभामा, कभी भी किसी व्यक्ति पर संशय करने से पहले 3 बार विचार करना चाहिए। बाकी मेरा स्वरूप ऐसा था कि मैं स्वयं को प्रस्तुत नहीं करूंगा तुम्हारे आगे, सत्य है मेरे साथ और सत्य आज प्रकट हो गया। पर तुमको भी चाहिए कि इतनी जल्दी संशय नहीं करना चाहिए सबके ऊपर। विश्वासो फलदायक, विश्वास करो, विश्वास फल देता है। अगर आप सबके प्रति अविश्वास रखोगे तो जी नहीं पाओगे संसार में। इसलिए कभी कभी ब्लाइंड फेथ, इसको अंधविश्वास नहीं कहेंगे, पर हाँ कभी कभी आंख बंद करके किसी पर विश्वास करना पड़ता है। सब गलत नहीं होते संसार में। इस प्रकार ये समंतक उपाख्यान हुआ और ठाकुर जी के ऊपर से कलंक हटा। बोलो द्वारिकाधीश की। इस प्रसंग को सुनने से व्यक्ति को जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता, ऐसा हमारे गुरुजन और भागवत में कहा गया है। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। ठाकुर जी एक दिन भ्रमण करते करते अर्जुन के साथ घूम रहे थे वन में, तभी एक श्याम वर्णा परम सुंदरी एक कन्या बैठी थी और ध्यान कर रही थी। उसके रूप को देखते ही अर्जुन का मन आ गया। अर्जुन बोला भगवान ऐसी पत्नी हो जाए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाए। भगवान बोले देरी क्या बात की, जाओ प्रस्तुत कर दो अपने भाव जो तुम्हारे हो, यदि राजी हो जाएगी तो यहीं ब्याह करा देंगे तुम्हारा। अर्जुन बोला आप मेरा साथ दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा, एक बार उसकी रजामंदी पूछ ले, अगर वो राजी हो जाए तो मैं तेरा ब्याह कराऊंगा। अर्जुन दौड़ करके गया और जाकर के कहने लगा हे श्याम वर्णा सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस नदी के तट पर बैठ करके किसकी आराधना कर रही हो, किसका ध्यान कर रही हो? नेत्र खोल करके यमुना जी बोली अर्जुन। नाम सुनते ही अर्जुन घबरा गया। बोले आपको कैसे पता मैं अर्जुन हूं? बोले मुझे सब पता है अर्जुन, मैं कालिंदी हूं यमुना, और मैं यहाँ इस वन में तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश को अपने पति रूप में वर्ण करने के लिए ध्यान कर रही हूं। अर्जुन ने जब पीछे मुड़ करके देखा भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोले अब मैं क्या करूं अर्जुन, मेरी गलती तो। बोले नहीं, पूरे विश्व से तुम ही ब्याह कर लो, सबको तो तुम ही चाहिए और हम लोगों के लिए कोई है कि नहीं? भगवान बोले अर्जुन ये कोई स्त्रियां नहीं है जिनसे मैं ब्याह कर रहा हूं, ये प्रकृति है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 मुख्य पत्नियां, ये केवल ठाकुर जी की रहती हैं। ठाकुर जी से जैसे इनको अलग किया जाता है यही पाप जन्या हो जाती हैं। ठाकुर जी अपनी ही बनाई हुई अष्टधा प्रकृति के साथ में विवाह कर रहे हैं, किसी स्त्री विशेष के साथ ब्याह नहीं हो रहा ठाकुर जी का। भगवान बोले ये यमुना है, ये मेरी सदा से पत्नी है,
बस कृष्ण अवतार में मैं एक लीला के रूप में विवाह कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा चलिए अब उल्टा हो जाए, आपने हमारा ब्याह करना ना, अब हम करा दें। और अर्जुन के नेतृत्व में भगवान का यमुना जी के साथ में विवाह। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने